हेलो स्कॉलर्स, मैं राजीव, आपका मेंटोर, गाइड और टीचर। आज के इस शॉर्ट वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है जीएसटी में दी जाने वाली डिस्काउंट। जब भी कोई डिस्काउंट दी जाती है तो उसका इफेक्ट आता है सेलर के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे और बायर के इनपुट टैक्स लायबिलिटी पे। तो आज हम यही स्टडी करने वाले हैं कि डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करते हैं जीएसटी के अंदर। स्लाइड टाइप्स ऑफ डिस्काउंट पे देख लेते हैं। जीएसटी में दो तरीके के डिस्काउंट माने जाते हैं। अलग अलग तरह के डिस्काउंट देते हैं बिजनेस में सप्लायर लोगों को। कुछ डिस्काउंट ऐसे हैं जिनसे सप्लायर की आउटपुट लायबिलिटी रिड्यूस होती है और इनपुट क्रेडिट जो रिसिपिएंट को मिलता है वो भी रिड्यूस होगा। दोनों ही रिड्यूस होंगे क्योंकि सप्लायर की अगर आउटपुट रिड्यूस हुई तो इनपुट क्रेडिट रिसिपिएंट की भी रिड्यूस होगी और वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। दूसरी तरह के डिस्काउंट, दूसरा जो डिस्काउंट है वो है कि जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं कम होती है और ना ही सप्लायर की आउटपुट लायबिलिटी कम होती है, ना ही इनपुट क्रेडिट रिसिपिएंट का कम होता है। मतलब दो टाइप के बिजनेस में जो डिस्काउंट चलते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसमें ये दो टाइप के डिस्काउंट जीएसटी में अलग अलग तरीके से ट्रीट किए गए हैं और इनको हम आज अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। डिस्काउंट देने का समय दो होता है। एक तो हुआ डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। दूसरा डिस्काउंट सप्लाई के टाइम पे तो नहीं दिया गया, सप्लाई होने के बाद, सेल होने के बाद 3 महीने 4 महीने के बाद में एक क्रेडिट नोट से डिस्काउंट इशू की जाती है। इसको हम कहते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। उसमें भी दो तरीके हैं। एक है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे दिया जाता है और उसमें रिसिपिएंट को कोई भी एडिशनल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। दूसरी टाइप है कि जहाँ पे रिसिपिएंट के ऊपर में कोई ऑब्लिगेशन है कि 3 महीने के बाद अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव या इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है सामने। आप एक मोबाइल शॉप में जाते हो और आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हो जिसकी कि डिस्प्लेड प्राइस 10,000 रुपीज़ है। द शॉप आप ऑफर करता है आपको कि 10% इसके ऊपर हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो ये डिस्काउंट क्या हुआ? ये डिस्काउंट हुआ एट द टाइम ऑफ सेल और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है जीएसटी के हिसाब से कि जो इनवॉइस आपको दी जाएगी उसमें ये डिटेल दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ मोबाइल 10,000, डिस्काउंट 10% माइनस 10,000। तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, मतलब ये डिस्काउंट जो है वो वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। वैल्यू 9,000 की हो गई, उसके ऊपर सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 810 रुपये हो गए। तो ये एक एग्जांपल है डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जहां इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया गया है। ये जो रिकॉर्ड किया गया है इनवॉइस के अंदर, ये इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड किया गया है डिस्काउंट को। और जब ये इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड किया गया है तो सप्लायर अपनी आउटपुट लायबिलिटी, ये जो लायबिलिटी है ये सप्लायर को टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है 810 रुपये। और यही अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड आपकी कंपनी है, आप कंपनी के नाम पे मोबाइल खरीद रहे हो, तो यही अमाउंट आप इनपुट भी ले सकते हो। तो सप्लायर को अपनी आउटपुट लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए और बायर को इनपुट क्रेडिट रिसीव करने के लिए ये जरूरी है कि जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दी गई है उसके इनवॉइस में डिस्काउंट का अमाउंट मेंशन करा जाए। अगर ये मेंशन नहीं करा जाएगा, जैसे यहाँ एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर यहाँ मेंशन नहीं करा गया तो फिर ना तो सप्लायर, ना तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, ना सप्लायर की आउटपुट लायबिलिटी रिड्यूस होगी, ना इनपुट लायबिलिटी रिड्यूस होगी रिसिपिएंट की। ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है, जिसमें अगर इनवॉइस में डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर दिया गया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कम हो जाती है, सप्लायर की टैक्सेबल लायबिलिटी कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो गई, सप्लायर की टैक्सेबल लायबिलिटी कम हो गई। और जो इनपुट रिसिपिएंट को मिलेगा, चूंकि उसने 9,000 रुपये ही पे किए हैं तो उसको 9,000 रुपये पे ही रिड्यूस्ड इनपुट मिलेगा।
तो ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ सप्लाई, फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई दी जाती है। अब हम आते हैं कि कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो पोस्ट सप्लाई दिए जाते हैं। सप्लाई के 3 महीने, 4 महीने, 20 दिन, 25 दिन के बाद वो डिस्काउंट दिए जाएंगे जब कोई कंडीशन की फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं मैक्स मोबाइल का। अब मैक्स मोबाइल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 100 मोबाइल 8,500 रुपये पर मोबाइल प्लस जीएसटी के साथ में, एक डीलर है इनका क्विक मोबाइल, उसको सेल करा है। ठीक है, और कंडीशन ऑफ सेल ये है कि क्रेडिट टर्म है 60 डेज, मतलब क्विक मोबाइल को 60 दिन के बाद में 8,500 इंटू 100 प्लस जीएसटी, जो भी अमाउंट, फुल अमाउंट, परचेज अमाउंट आता है वो देना है। ये नॉर्मल सेल की कंडीशन है। सेल के टाइम पे ही मैक्स मोबाइल ने एक ऑफर दिया क्विक मोबाइल को कि अगर तुम 60 दिन की बजाय 45 डेज में ये फुल पेमेंट मुझे कर दोगे तो तुमको 2% ऑन टोटल अमाउंट हम डिस्काउंट देंगे। और ये ऑफर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में या इनवॉइस में, दोनों में से कोई सा, इनवॉइस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट, तो रिकॉर्ड कर लिया जाता। मतलब ये सेल के टाइम पे ही रिकॉर्ड किया जाता है कि इतना डिस्काउंट हम देंगे अगर तुमने 45वें दिन में हमें पेमेंट कर दी 60 दिन की बजाय। ठीक है, इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहा जाता है। और एक ये पोस्ट सेल डिस्काउंट है जो मिलेगा आपको तब जब वो कंडीशन आप फुलफिल करोगे, 45वें दिन में कैश पे करोगे, वो कंडीशन फुलफिल करोगे तो ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपको कोई एडिशनल एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ 45वें दिन में पेमेंट करना और कोई काम नहीं करना है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट सेल डिस्काउंट या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। और इसकी जो ब्रेकडाउन करें इसको, तो इसमें क्या होता है कि सप्लाई के टाइम पे ही एक एग्रीमेंट बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या इनवॉइस में रिकॉर्ड हो जाता है कि एक कंडीशन है, जैसे यहाँ पे पेमेंट विद इन 45 डेज है, एक कंडीशन है, वो अगर फुलफिल हो जाती है तो एक डिस्काउंट जो 2% यहाँ दे रहे हैं वो डिस्काउंट दी जाएगी। तो और रिसिपिएंट को इसके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है, तो अब पोस्ट सेल डिस्काउंट के जो हम स्टेजेस देखें वो इस तरीके से होता है। अब इसको देते कैसे हैं वो देखना होगा कि मैक्स मोबाइल पोस्ट सेल डिस्काउंट देगा तो एक तो सबसे पहला तो वो ये काम करेगा कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस फॉर फुल वैल्यू बनाएगा। ठीक है, कोई उस पर डिस्काउंट का अमाउंट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सप्लाई के टाइम में पता ही नहीं है कि वो कैश 45वें दिन में पार्टी देगी या नहीं देगी फुल अमाउंट। तो इसलिए जब सेल हो रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई फुल वैल्यू का इनवॉइस बनेगा, फुल वैल्यू पे जीएसटी पे की जाएगी सप्लायर से, और फुल वैल्यू पे ही इनपुट क्रेडिट भी रिसिपिएंट या बायर ले लेगा। और ये कंडीशन दैट, एक कंडीशन फुलफिल होने पे, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कैश पेमेंट 45वें दिन होने पे, फुल पेमेंट 45वें दिन होने पे 2% की डिस्काउंट दी जाएगी, वो एग्रीमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब सेल के टाइम में क्या होगा, फुल वैल्यू का इनवॉइस आया, इनवॉइस में ये मेंशन कर दिया गया कि अगर ये 45 दिन में पेमेंट करते हैं या कोई भी और कंडीशन हो, दूसरी कंडीशन मेंशन कर दी गई इनवॉइस में, या एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया कि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इतने अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरी एक्टिविटी है। तीसरी है कि जब एग्रीड कंडीशन, जो कंडीशन हमने एग्री करा सप्लाई के टाइम पे, जिस दिन वो फुलफिल हो गई, उसके फुलफिल होने के बाद में डिस्काउंट देना है सप्लायर को। पहले उसने फुल वैल्यू का इनवॉइस इशू कर रखा है तो वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। और उस क्रेडिट नोट में जो भी आउटपुट लायबिलिटी दिखाई जाएगी वो सप्लायर रिड्यूस कर लेगा और बायर उतनी आउटपुट लायबिलिटी अपनी सरेंडर करेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं या इसको एक इनवॉइस देख के समझते हैं कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ मैक्स मोबाइल ये इनवॉइस इस तरीके का इशू करेगा। ये आपके सामने है, मोबाइल फोन 100 पीस 8,500 फुल वैल्यू पे,
और फुल वैल्यू पे उसने अपने इस पे SGST और CGST कैलकुलेट करा और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये 76,500 रुपये इस पे SGST और ये CGST है। और हमने यहाँ पे ये भी रिकॉर्ड कर दिया कि कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इफ पेमेंट डन विद इन 45 डेज। ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो एक कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई डिस्काउंट अभी नहीं दिया गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब जब सप्लाई के टाइम पे क्या होना है, ये डिस्काउंट जो एग्रीड है वो जिस दिन होगा उस दिन डिस्काउंट मिलेगी पार्टी को। ये SGST CGST एट द टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर को पे करना है, और क्विक मोबाइल या जो बायर है वो इतना इनपुट क्रेडिट ले लेगा। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन है ये, कि 8,500 इंटू 100 टोटल वैल्यू, इस पे जो भी आउटपुट लायबिलिटी आ रही है वो ये आ रही है 76,500, ये सेलर ने पे किया, इतना ही इसने भी क्रेडिट ले लिया इसका। और एक कंडीशन इसमें रिकॉर्ड कर दी गई कि अगर 45वें दिन में पेमेंट की गई तो 2% का डिस्काउंट होगा, अदरवाइज पेमेंट टर्म नॉर्मल 60 डेज का है। ठीक है, तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गया। अब 40वें या 42वें दिन पे क्विक मोबाइल इन्फॉर्म करता है मैक्स मोबाइल को कि मैं रेडी हूं आपको पेमेंट करने के लिए, 45वें दिन में आप मुझे डिस्काउंट का क्रेडिट नोट इशू कर दो। तो ये क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। यहाँ पे क्या बताएगा कि जो पिछला इनवॉइस था जिससे सेल किया था उस इनवॉइस के लिए ये क्रेडिट नोट है, और उस इनवॉइस में 100 पीस के ऊपर में 170 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उस इनवॉइस में जो टोटल अमाउंट पेबल थी उसमें से ये 17,000 रुपये कम हो जाएंगे। और अगर 17,000 रुपये उस इनवॉइस में कम हो गए तो उस इनवॉइस में जो SGST पेबल हमने दिखाया था 1,530 रुपये वो भी कम हो जाएंगे और ये भी कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये क्रेडिट नोट इशू करने के बाद में, सप्लाई के बाद में, जो सप्लायर है वो अपने रिटर्न में ये अमाउंट रिड्यूस करेगा, क्योंकि उसने पहले जो पेमेंट करी हुई है वो फुल वैल्यू पे करी हुई है। अब उसने क्रेडिट नोट दिया तो ये अमाउंट वो अपने आउटपुट लायबिलिटी में रिड्यूस करेगा, और यही अमाउंट इनपुट क्रेडिट में क्विक मोबाइल सरेंडर करेगा, क्योंकि उसने जो पहले इनपुट ली थी वो फुल वैल्यू पे ली थी। ठीक है, अब उसने कहा वो फुल वैल्यू पे नहीं कर रहा है, 8500 रुपये नहीं पे कर रहा है, 2% 8500 से कम में पे कर रहा है। तो अगर उसने हर मोबाइल पे 8500 रुपये के हिसाब से अगर इनपुट लिया हुआ था तो वो ज़्यादा इनपुट था, 2% कम पे कर रहा है, मतलब 170 रुपये हर मोबाइल पे वो कम कर रहा है, तो 170 रुपये का इनपुट उसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये सरेंडर करेगा और मैक्स मोबाइल अपने आउटपुट लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में जो हमारे सामने में टेबल है वो फिर से उन स्टेजेस को रिपीट कर रहा है कि सप्लायर पोस्ट सप्लाई में एट द टाइम ऑफ सप्लाई क्या करता है, फुल वैल्यू का इनवॉइस इशू करता है। एक एग्रीमेंट इनवॉइस में या कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड हो जाता है कि अगर कोई कंडीशन है वो फुलफिल हो गई तो इतना डिस्काउंट 2% या 5%, 3% जो भी डिस्काउंट है वो डिस्काउंट देंगे, और रिसिपिएंट इनपुट क्रेडिट फुल क्लेम कर लेता है, बायर फुल आउटपुट क्रेडिट फुल वैल्यू पे कर देता है, और सप्लायर फुल वैल्यू GST पे करता है। जब कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर सप्लायर एक क्रेडिट नोट इशू करता है, जितने अमाउंट का डिस्काउंट है उसका क्रेडिट नोट इशू करता है, उस अमाउंट पे जितना GST है वो अपने आउटपुट लायबिलिटी में ये रिड्यूस करता है सप्लायर, और जो बायर है वो अपने इनपुट क्रेडिट से भी उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो गई। ऐसे कॉमन जो इस तरीके के सपोज सप्लाई डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट जिसको हमने डिस्कस करा, फिर एक वॉल्यूम डिस्काउंट भी होता है कि अगर आपने जैसे मैक्स मोबाइल ये कह सकता है कि 3 महीने में अगर तुम 2000 मोबाइल मेरे से बाई करोगे तो 2% डिस्काउंट दूंगा, तो 3 महीने तक फुल वैल्यू का इनवॉइस इशू करता जाएगा। अगर तीसरे महीने में 2000 मोबाइल से ज़्यादा बाई कर लिया तो फिर वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर।
अगर क्विक मोबाइल ने तो 3 महीने में 2000 से ज़्यादा मोबाइल मान लो बाई कर लिए, एक कंडीशन है, एक वॉल्यूम डिस्काउंट है कि अगर आपने इतना वॉल्यूम परचेज किया मेरे से तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। तो सारे परचेज फुल वैल्यू पे इनवॉइस बनाए जाएंगे। अगर वो 2000 से ज़्यादा वॉल्यूम या जो भी एग्रीड वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम की परचेज कर ली डीलर ने, तो एक क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा और उस क्रेडिट नोट से जो भी अमाउंट होगा वो लेस पे उतना किया जाएगा पेएबल में से, उतनी ही आउटपुट लायबिलिटी कम होगी सप्लायर की और उतनी इनपुट क्रेडिट कम होगी रिसिपिएंट की। टर्नओवर डिस्काउंट होता है, जैसे कार मैन्युफैक्चरर डीलर को ये कह सकता है कि अगर तुम 5000 कार बेच लोगे, इतना टर्नओवर ले आते हो तो तुमको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो सारे साल भर वो अपने फुल वैल्यू पे इनवॉइस करता जाएगा। जिस दिन वो 5000 कार के ऊपर पहुंच गया, मान लो 1 साल के अंदर में, तो वो माना जाएगा कि अब डिस्काउंट एप्लीकेबल हो गया, तो 5% डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा फॉर द फुल वैल्यू। तो ये कॉमन एग्जांपल है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के। कुछ ऐसे भी एग्जांपल होते हैं कि जहां पार्टी को डिस्काउंट दिया जाता है कि आप एक एक्टिविटी अगर करते हो, जैसे मान लो मैंने मैक्स मोबाइल ने एक डिस्काउंट दिया कि क्विक मोबाइल को कि आप एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हो तो आपको 3% का डिस्काउंट देंगे। तो ये क्या है, एक एक्टिविटी की जा रही है क्विक मोबाइल्स के द्वारा, जो नॉर्मल डिस्काउंट में ऐसे डिस्काउंट को नहीं काउंट किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि ये अमाउंट जो है आपने पे किया है, कंसिडरेशन पे किया है फॉर द एक्टिविटी, कि एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करो या 10 जगह पे बैनर लगवा दो मोबाइल के, कि 10 जगह पे बैनर लगवाए हैं क्विक मोबाइल ने और मैक्स मोबाइल ने उसको 3% का डिस्काउंट दे दिया। तो ये बैनर लगाने का खर्चा दिया गया, कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग बैनर, इट इज अ काइंड ऑफ सप्लाई, ये डिस्काउंट नहीं मानी जाएगी। तो अगर कोई भी डिस्काउंट या इंसेंटिव इस कंडीशन पे दी जाती है कि जो रिसिपिएंट है वो कोई एक्टिविटी करेगा, कहीं पे फेयर, ट्रेड फेयर लगा है वहाँ जाके मेरी कंपनी का स्टॉल लगाओ, या कहीं एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ डिस्प्ले करो, तो ये एक तरीके की अलग एक्टिविटी है, वो डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंसेंटिव, मैंने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया किसी पार्टी को, नॉर्मल वैल्यू पे इनवाइस कर दिया और कहा कि अगर तुम तीसरे महीने में 50 जगह पे जा करके वैन पे मेरे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करोगे तो तुमको 3% का और डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं कम होगी। जो 1 लाख रुपए मैंने शुरू में इनवॉइस बनाया था वो 1 लाख रुपए ही रहेगा, उसमें 3% कम नहीं किया जाएगा, बल्कि इस 3% के लिए एक नया इनवॉइस इशू करना पड़ेगा रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट सर्विस दे रहा है, जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है जिसके लिए उसको 3% मिल रहे हैं, वो एक सर्विस दे रहा है, तो इसको डिस्काउंट में काउंट नहीं करते हैं। तो ये टेबल है जो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस करा, कौन से सेक्शन से डिस्कस करा, कौन से सर्कुलर से डिस्कस करा, इसको एक बार कॉपी कर लो या इसको एक बार आप अपने पास इसकी प्रिंट आउट ले लो। तो जो भी डिस्कस करा वो यहाँ पे सामने है। ओके।